नमस्कार। स्टेनो प्लेनेट क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस कंप्लीट कर लिया था। आज हम करते हैं थर्ड प्लेस। तो इसकी पहली पहचान है कि बिलो द लाइन बनेगा। ये बिलो द लाइन, लाइन के कट के बनेगा। पहला जो है वो पहला कॉन्सोनेंट, ठीक है। इसमें जो पहला वोवल है वो करते हैं लॉन्ग ई, लॉन्ग ई। इसकी क्या पहचान होती है? इसमें ई की आवाज़ खिंचकर आती है। इसमें ई की आवाज़ खींचकर आती है। खींचकर आएगी, ठीक है। बोलते समय थोड़ा जोर सा पड़ेगा, ठीक है, ई की आवाज़ में। तो इसके दो केस होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें दो केस होते हैं। नंबर 1 सिंगल स्ट्रोक केस और नंबर 2 टू एंड मोर स्ट्रोक, मतलब दो या दो से अधिक लेटर आई, ठीक है। यहाँ से जरूर बताते हैं सिंगल स्ट्रोक, ठीक है, और दूसरा है टू एंड मोर स्ट्रोक, टू एंड मोर स्ट्रोक। अब हम इनके एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं, ठीक है। सिंगल स्ट्रोक क्या होता है? सिंगल स्ट्रोक केस होता है कि एक ही कॉन्सोनेंट का प्रयोग होगा इसके अंदर, ठीक है। देखिए टी, एग्जाम्पल देखिए। और एक बात और बतानी रहेगी, ये हैवी डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। हैवी डॉट से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। हैवी डॉट से रिप्रेजेंट होगा। अब सिंगल स्ट्रोक केस, सिंगल स्ट्रोक के एग्जांपल है टी, टी। तो टी बना के देखिए। तो टी में क्या आवाज़ आई? खाली टी की। तो खाली टी की आवाज़ आई तो टी बनेगा ऐसे, ठीक है। और अब डॉट लग जाएगी टी के बाद थर्ड प्लेस पे, क्योंकि हम थर्ड प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, टी। अब और एग्जांपल देखिए सी, सी में ऐसे एस एच कट द लाइन बन जाएगा सी, ठीक है, ऐसे। अब फी, एफ, और यहाँ पे डॉट लग जाएगी फी। और देखिए ईच, ई ए सी एच। और ई से पहले आवाज, सॉरी चे से पहले आवाज आई ई की, तो यहाँ पे डॉट लग जाएगा। तो ये थे सिंगल स्ट्रोक केस, जिसमें केवल एक ही कॉन्सोनेंट का प्रयोग हो रहा था। अब आते हैं टू एंड मोर स्ट्रोक। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि इसमें क्या बात होती है। जो स्ट्रोक जहाँ पर ई की आवाज़ आएगी उससे अगले स्ट्रोक पर वोवल लगता है इसमें, बस, ठीक है। इसमें इसकी यही पहचान होती है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो और भी अच्छे से समझ लेंगे इसको। इसमें अगले स्ट्रोक पर वोवल लगेगा, ठीक है। देखिए अब एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे कि थीम, THEME, थीम। अब TH बन जाएगा ऐसे, यहाँ पर कट द लाइन। अब M,
ये तो हमने कॉन्सोनेंट लिख लिए दोनों, जो आवाज़ आ रही थी थीम, मतलब टी एच और एम लिखे गई। अब डॉट कहाँ लगाई? पहले में, पहले अगर फर्स्ट प्लेस वोवल और फर्स्ट और सेकंड में होता, फर्स्ट और सेकंड प्लेस करते होते तो वहाँ पे लगाते, यहाँ पे अगर मतलब बीच में भी या कुछ भी उन रूल के हिसाब से तो यहाँ लगाते, ठीक है। लेकिन इस रूल का कहता है कि भाई जहाँ पर आवाज़ आ रही है उससे अगले स्ट्रोक पे लगानी है। जैसे टी एच डी यहाँ पे आनी चाहिए थी आपके हिसाब से, लेकिन यहाँ नहीं आनी, यहाँ आएगी, ठीक है, क्योंकि टी एच से अगला स्ट्रोक क्या है? एम, ठीक है। तो और उससे पहले लगानी है, लो लगेगा पहले, पहले लगेगा, ये बात ध्यान रखनी है। थीम और एग्जाम्पल देखिए, पील, पी और एल, दो कॉन्सोनेंट का प्रयोग हुआ, और एल, तो पी के बाद ई की आवाज़ आई, ठीक है, और उससे अगला स्ट्रोक क्या है? एल, तो एल यहाँ पे लग जाएगा, मतलब डॉट लग जाएगी यहाँ पे ई की, ठीक है। अगला देखिए, टीच, टी और चे, टीच। और वोवल कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे पहला स्ट्रोक खत्म, यहाँ पे दूसरा, तो अब इससे पहले थर्ड प्लेस पे यहाँ लग जाएगी टीच। कर लीजिए एक और, लीव, तो एल और वी, ठीक है, लीव, यहाँ पे पहले यहाँ लग जाएगा वोवल, ठीक है। तो अब हमने लॉन्ग ई कंप्लीट कर लिया है। अब हम करते हैं शॉर्ट आई। अब हम करते हैं शॉर्ट आई, दूसरा वोवल है ये, थर्ड प्लेस का। शॉर्ट आई, शॉर्ट आई का क्या पहचान होती है कि वर्ड में आई दिखेगा और ई की आवाज आती है, ठीक है, वर्ड में आई दिखेगा और आवाज, ठीक है, ई की आएगी, ठीक है, आवाज ई की आती है इसमें। तो इसमें भी वही सिंगल स्ट्रोक केस और डबल स्ट्रोक केस है, ठीक है। और ये होते हैं लाइट डॉट से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। वो पहले वाला क्या था हमने लूंगी, वो था डार्क, मतलब हैवी डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता था। अब ये डॉट लाइट डॉट से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसके एग्जाम्पल वगैरह, जैसे कि इसमें भी दो केस हैं, कौन से? सिंगल स्ट्रोक केस और डबल स्ट्रोक केस। तो सिंगल स्ट्रोक केस के एग्जाम्पल यहाँ लिख लेते हैं, सिंगल स्ट्रोक और टू एंड मोर स्ट्रोक, टू एंड मोर स्ट्रोक, फर्स्ट केस और सेकंड केस। तो सिंगल स्ट्रोक केस के एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे कि इफ, तो इफ में क्या है? खाली एफ और ई की आवाज यहाँ पे, इसमें नहीं है, इसमें तो सिंगल स्ट्रोक है, इसमें ये तो हो नहीं सकता है भी अगले स्ट्रोक पे ऊपर पहले लगाएंगे, ये तो सिंगल स्ट्रोक की बात चलेगी। जब हम टू एंड मोर स्ट्रोक के एग्जाम्पल करेंगे उसमें बात होती है वो तो अगले स्ट्रोक में पहले ओवल लगने वाली बात, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए इसके, इफ
और एक और एग्जांपल ले लीजिए इसका, इल। ठीक है, ऐसे। अब 2 एंड मोर स्ट्रोक के केस की बात करिए। इसके एग्जांपल देखिए, बिग। तो बिग में आई दिखा और ई की आवाज़ आई, तो बी कट द लाइन लिखेगा जाएगा, क्योंकि हम थर्ड प्लेस कर रहे हैं, ये ऐसे बिग। अब डॉट कहाँ लगानी है, अगले स्ट्रोक पर से लास्ट में थर्ड प्लेस चला जाएगा और उससे पहले बिग। अब पिक, पिक, पिक में भी ऐसे ही। ठीक है, पिक। किड, किड, के डी, किड, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे डॉट लग जाएगी, किड। बिट, बी और टी, बिट, ऐसे। और वोवल कहाँ लगेगा, यहाँ पर, बिट। और देखिए थिक, THIC, थिक। तो इथ और के, थिक, और डॉट यहाँ लग जाएगी, थिक। और देखिए शिप, SHP, और शिप, शिप। अगला स्ट्रोक तो इससे पहले यहाँ लग जाएगी, शिप। अब देखिए लिव, ऐसे। ठीक है, मिल, MILL, मिल, ऐसे। ठीक है, तो अब हमने शॉर्ट आई के बहुत सारे एग्जांपल देख लिए हैं, सिंगल स्ट्रोक केस के भी और 2 एंड मोर स्ट्रोक केस के भी। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं अगला ओवल, लॉन्ग ओ। लॉन्ग ओ। तो लॉन्ग ऊ में क्या है, ऊ की ही आवाज़ आएगी आपको, बस इतना ध्यान रखना है और कंफ्यूजन नहीं करना क्रिएट। ऊ की ही आवाज़ आएगी, थोड़ा खिंचावट के साथ, ये जोड़ सकते हो। और ये डैश लगेगा इसमें, पहले 2 वोवलों में डॉट लगा था, एक में लाइट एक में डार्क। अब इन अगले जो 2 वोवल करेंगे थर्ड प्लेस के, इनमें मैं एक में डैश लाइट, एक में डार्क डैश। अब इसमें लॉन्ग है तो डार्क, डार्क डैश। ठीक है, डार्क डैश से रिप्रेजेंट होगा, से रिप्रेजेंट। ठीक है, अब करते हैं हम इसके एग्जाम्पल। इसमें भी वही बात है, सिंगल स्ट्रोक केस और डबल स्ट्रोक केस। और 2 एंड मोर स्ट्रोक। ठीक है, तो पहले सिंगल स्ट्रोक के एग्जांपल देखते हैं। शू, पहला एग्जांपल है शू, SHOE, शू। तो बोल के देखिए शू।
तो ऊ की आवाज़ आई, ठीक है, तो ऐसे ऐसे हो गया, और ऊ की डैश यहाँ पे लग जाएगा थर्ड प्लेस पे, शू। अगला है चू, CHEW, चू। तो ची और ऊ की डैश यहाँ पे, चू। एक और देखिए, जू। तो ऐसे, और ऊ का डैश यहाँ पे लग जाएगा, जू। ठीक है, तो सिंगल स्ट्रोक ये था। अब करते हैं 2 एंड मोर स्ट्रोक केस। तो इसमें क्या है, अब इसके एग्जांपल देखिए। तो पहला इसके एग्जांपल है फूड। फूड, तो फूड बना के देखिए, फूड। तो FD और ऊ का डैश यहाँ लग जाएगा ऐसे, फूड। पूल, तो P और L ऐसे, ठीक है, और डैश यहाँ पे लग जाएगा, पूल। अगला बनाइए लूप। तो L ऐसे जाएगा और P ऐसे आ जाएगा, ठीक है, और डैश यहाँ पे लग जाएगा, लूप। ठीक है, और भी एग्जांपल देखिए इसके। कूल, तो कूल में देखिए हम थर्ड प्लेस कर रहे हैं, और उससे पहले क्या है, एल है। तो एल है वो अपवर्ड है, तो अपवर्ड को दिखाने के लिए हमें उससे पहले के है, तो यहाँ पे के ऐसे करेंगे एल, तो ही लाइन कट द लाइन दिखेगा ये। ठीक है, अगर ये एल नहीं होता, जैसे कि अब अगर ये एल है तो एल से पहले के है, तो थर्ड प्लेस दिखाना है तो ये नीचे लिखा जाएगा के। ठीक है, ऐसे। टूथ, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो लॉन्ग ऊ आपको समझ में आ गया। अब हम करते हैं शॉर्ट ऊ। अब हम करते हैं शॉर्ट ऊ। शॉर्ट ऊ, ठीक है। टू, शॉर्ट ऊ की क्या पहचान होती है, इसमें ऊ या फिर यू दिख सकता है। ठीक है, इसकी पहचान है ऊ, शॉर्ट ऊ, ठीक है, या फिर यू दिखेगा, और यहाँ पे फिर शॉर्ट ऊ और यू दिखेगा, और हल्के ऊ की आवाज आएगी। हल्के ऊ की आवाज आएगी। इसमें भी वही सिंगल स्ट्रोक केस और डबल स्ट्रोक केस बनेंगे। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट होता है लाइट डैश से। तो लाइट डैश से रिप्रेजेंट होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल पहला है लुक। तो लुक बना के देखिए।
तो एल और के और ओ का डैश यहाँ लग जाएगा लुक, ठीक है, टुक। तो टुक में क्या आएगा, ऐसे, और के, टुक, डैश यहाँ पे ऐसे, ठीक है, बुक। तो बी कट द लाइन लिखा जाएगा और के यहाँ पे और डैश यहाँ पे ऐसे, बुक। और आप अगर एक दो और देखिए एग्जांपल, वुड। तो कट द लाइन लिखने के लिए वह को यहाँ से शुरू करेंगे और डी, ठीक है। वह की आवाज़ आ रही है लेकिन स्पेलिंग में डब्लू है, तो ये वाला बन जाएगा डब्लू, वुड, ठीक है। तो ऐसे डैश यहाँ पे लग जाएगा, वुड। और पुश, पुश। तो पी और एस एच ऐसे और डैश यहाँ पे पुश। एक ये इसमें देखो यू वाला एग्जांपल हो गया, ये ओ वाले थे, शॉर्ट ओ है ये। इसमें बुक, वुड, टुक, लुक, कितना जल्दी ऊ बोला जा रहा है, ठीक है, इसलिए ये शॉर्ट ऊ है। पहले वाला किया था हमने टूथ, कूल, ऐसे, मतलब जो जिसमें ज़्यादा ऊ की आवाज़ आ रही थी खिंचावट के साथ, ठीक है। एक और एग्जांपल कीजिए, पुल। तो पी एल, पुल, पुल, ठीक है, ऐसे पुल। अब हमने सभी वोवल कंप्लीट कर लिए हैं इन, जैसे फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, सभी में 4-4 मात्राएं थी, मतलब कि 4-4 वोवल थे। तो इनके अलावा एक कॉन्सेप्ट और है, वाई कॉन्सेप्ट बोलते हैं, उसको और सीख लेते हैं। वाई कॉन्सेप्ट। तो वाई कॉन्सेप्ट की क्या बात है, इसके वर्ड में के आखिरी में वाई दिखे और ई की आवाज आती है इसमें, वर्ड के लास्ट में दिखेगा ये, ठीक है, लास्ट में वाई दिखेगा और ई की आवाज आई, ठीक है, ई की आवाज आती है या आई। तो ये वाई कॉन्सेप्ट में क्या होता है, पहले एक चीज और, इसमें डॉट लगते हैं लास्ट में, जहां पर भी वाई दिखाई दे तो लास्ट में, तो वहां पे डॉट लगती है बस। ये इसमें ये चीज़ नहीं देखने की भी प्लेस कौन सा है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, इन तीनों प्लेसों के ही अंदर ही वाई दिखेगा वो लास्ट में, ठीक है। ये फर्स्ट प्लेस में भी हो सकता है, सेकंड प्लेस में भी हो सकता है, थर्ड प्लेस में भी हो सकता है, ठीक है। इसके एग्जांपल से हम और अच्छे से समझेंगे इसको। और ये लाइट डैश से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। एग्जांपल देखिए, कॉपी, COPY, कॉपी। तो इसको देखिए, कॉपी, तो कॉपी फर्स्ट प्लेस का है, तो को और पी। अब कोप हो गया ये, वाई के लिए हमने क्या बताया, ई की आवाज आएगी, बोल के देखिए, कॉपी। तो पी की के बाद वाई की डॉट लगेगी, ठीक है, तो यहाँ पे डॉट लग जाएगी, कॉपी, ठीक है। लक्की, LUCKY, लक्की। तो लक्की में क्या है, सेकंड प्लेस का है, तो पहले तो ऐसे लक्की बना दिया, L और K। और अब वाई की डॉट कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वाई लक्की। लेडी, दो एक एग्जांपल और देंगे, लेडी। लेडी में क्या है, LA, लेडी। तो ये कौन सा प्लेस पे गया, सेकंड प्लेस का गया, ले और डी, ए की आवाज़ आ रही है सेकंड प्लेस पे, तो वाई के लिए लास्ट में यहाँ पे डॉट लग जाएगा, थर्ड प्लेस पे, ठीक है।
क्योंकि वाई की आवाज़ लास्ट में आ रही है ना, तो इसलिए थर्ड प्लेस पे वो लगा रहे हैं लास्ट में। ठीक है, और ये एक और एग्जांपल देखिए, पोरली। ठीक है, तो ये और वाई के डॉट यहाँ पे लग जाएगा लास्ट में, पोरली। तो हमने अब फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस सभी को अच्छे से समझ लिया है। हम जितनी भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब ही हम वोवल को अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे अगले चैप्टर में। तो पहले तो आप इनको रिवाइज कीजिए, आप अच्छे से नोट्स बनाइए, फिर समझिए। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा प्रेशर पड़े दिमाग पर, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।